बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, ऑलरेडी आप लोग के साथ जो है वो गेस्ट पेपर जो है वो शेयर कर चुका हूँ, सब्जेक्टिव पार्ट। तो वो इस वीडियो के एंड में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो ये वो भी MCQs हैं जो इंशाल्लाह आपके पेपर में जो है वो पूछी जानी है, तो इसलिए इनको आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह जो है वो तैयार कर लेना है। तो पहला है लफ्ज़ बायोलॉजी किस ज़बान से अख़ज़ किया गया है? तो ये है यूनानी ज़बान। उसके बाद है जीन्स का मुताला और इनका किरदार कहलाता है। जेनेटिक्स, राना टिग्रेना साइंसी नाम है मेंढक का। इनमें से कौन सा मैक्रो मॉलिक्यूल है? तो इसका ऑप्शन है सी ग्लूकोज। कौन सा बायोलॉजी की डिवीज़न नहीं है? तो इसका ऑप्शन है बी। इनमें से कौन सा बायो एलिमेंट है? तो इसका ऑप्शन है कार्बन। एक ऑर्गन की मिसाल है मैदा। 10 एलिमेंट्स मिलकर जिसकी कमियत का कितना फ़ीसद जिस्म की कमियत का कितना फ़ीसद बनाते हैं? तो 0.1%। जानदारों के प्रोटोप्लाज्म में ऑक्सीजन की मिकदार कितने फ़ीसद होती है? 65%। बी ऑप्शन। गाय की नस्ल कशी का ताल्लुक है एनिमल हस्बेंड्री। उसके बाद है प्रोटीन्स की डाइजेशन और खुराक को ज़ख़ीरा करने के लिए मखसूस है मैदा। नेक्स्ट है मुशाहदात की आर्जी वजाहत खिलाती है हाइपोथेसिस। अतालवी लफ्ज़ माला का मतलब है बुरा। इर्तिका की थ्योरी किसने पेश की? डारून ने। मुदर्रज ज़ैल में से किसको सबूतों का बहुत सहारा होता है? थ्योरी को। मादा मच्छर को अपने अंडों की नमू के लिए किसकी ज़रूरत होती है? तो इसका आंसर है खून की। मलेरिया के इलाज के लिए मौसर दवा है क्योनिन। डेंगू बुखार फैलता है एड्स मच्छर से। उसके बाद मुशाहदात को अदाद शुमार यानी डेटा की सूरत में तरतीब देना है हाइपोथेसिस। अगर मलेरिया की वजह से प्लाज्मोडियम है तो फिर मलेरिया में मुब्तला लोगों के खून में शामिल क्या होना चाहिए? प्लाज्मोडियम। बायोलॉजिस्ट किसको चैलेंज के तौर पर लेते हैं? थ्योरी को। मच्छर के किस हिस्से में प्लाज्मोडियम अपनी मिकदार बढ़ाते हैं? तो इसका है मैदा। सबसे बड़ा टैक्सोन है तो इसका ऑप्शन है डी गंडम। पाकिस्तान का कौमी परिंदा है चकोर। सफ़ेदा के दरख्त जहाँ से पाकिस्तान में दरियामद किए गए थे वो है ऑस्ट्रेलिया। कौन सा जानदार किंगडम प्रोटेस्टा में शामिल नहीं है? बी ऑप्शन फंजाई। होबारा बस्टर्ड किस मौसम में पाकिस्तान में हिजरत करके आता है और ठहरता है? तो इसका ऑप्शन है डी सर्दियों में। यूनिसेलुलर यूक्रेट्स का ताल्लुक कौन से किंगडम से है? तो इसका ऑप्शन है सी प्रोटेस्टा से। एक जीन्स ग्रुप है करीबी ताल्लुक रखने वाली स्पीशीज़ का। बायोलॉजी की किस शाख में क्लासिफिकेशन और इर्तिकाई तारीख का मुताला किया जाता है? तो इसका है बी सिस्टमेटिक। क्लासिफिकेशन के मुताबिक इंसान का आर्डर क्या है? तो इसका ऑप्शन है बी प्राइमेट्स। बायोडाइवर्सिटी से मुराद किसी स्पीशीज़ की? बी ऑप्शन इसका है वैरायटी। मशरूम्स इस किंगडम से ताल्लुक़ रखते हैं फंजाई से। क्लोरोप्लास्ट का माया कहलाता है स्ट्रोमा। माइटोकॉन्ड्रिया की अंदरूनी मेम्ब्रेन बहुत सी अंदरूनी तह बनाती हैं जिन्हें कहते हैं क्रस्टी। उसके बाद प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल एक केमिकल से बनी होती है जिसे कहते हैं पिप्टाइड वेगलाई। सेल मेम्ब्रेन की लचक डैश की वजह से होती है लिपिड की वजह से। इनमें से किसकी सेल वॉल नहीं होती? ये है प्रोटोजवा। सेल में तवानाई पैदा करने के लिए बड़ा मरकज़ है माइटोकॉन्ड्रिया। हड्डी एक मिसाल है। इसका सी ऑप्शन है कनेक्टिव टिश्यू की। सेल मेम्ब्रेन की प्रोटीन्स और लिपिड्स के साथ लगे होते हैं। बी ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट्स। सीलिया और फ्लैजेलिया की साख का बड़ा हिस्सा होता है ट्यूबुलियन। और सेल मेम्ब्रेन में मायापन की वजह होती है लिपिड्स। मैक्रोफिलामेंट्स किस चीज़ के बने होते हैं? एक्टिन के। सेल की प्रोग्राम के मुताबिक मौत कहलाती है एपोप्टोसिस। मियोसिस पहली बार दरियाफ्त हुई 1876 में। और एक बालिग इंसान में सेल की तयशुदा मौत को कहते हैं नेक्रोसिस। मियोसिस का तवील तरीन मरला होता है प्रोफेज़ 1। माइटोसिस सिर्फ इनमें होती है यूकैरियोटिक सेल्स में। और थॉमसन हैंड मॉर्गन ने किस में क्रॉसिंग ओवर का मुशाहिदा किया? तो इसका ऑप्शन है फ्रूट फ्लाई। गैमेट्स को बनाने वाले सेल्स को कहते हैं जर्मलाइन सेल्स। प्रोफेज का उलट है टेलोफेज। मियोसिस होती है सिर्फ हैप्लॉइड सेल में। एक ही किस्म के जानदार में तगयुरात का ज़रिया है मियोसिस। बडिंग का अमल पाया जाता है हाइड्रा में। लॉक एंड की मॉडल जिसने पेश किया वो थे एमल फिशर। इंसान के एंजाइम्स के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर है 37 डिग्री। मैदे के खिला में कौन सा एंजाइम काम करता है? पेप्सिन। एंजाइम केमियाई तौर पर होते हैं प्रोटीन्स। पेप्सिन एंजाइम कहाँ काम करता है? तो इसका ऑप्शन है मैदा। मॉलिक्यूल जिस पर एंजाइम अमल करता है कहलाता है सबस्ट्रेट। किसने पहली मरतबा एंजाइम की इस्लाह इस्तेमाल की? विनहेल्म कोने ने। वो बायोकेमिकल एक्शन जिसमें ज़्यादा मिकदार में कंपाउंड तैयार हों कहलाता है एनाबोलिज्म।
दरअसल विटामिन में से कौन सा कोएंजाइम के तौर पर काम करता है? तो इसका जो है आंसर है वो है राइबोफ्लूयंस। इनमें से इनऑर्गेनिक कोफैक्टर है मेटल आयन। साख्ती लिहाज से एंजाइम बने होते हैं एमिनो एसिड से। तमाम सेल्स के लिए एनर्जी का बड़ा जरिया है एटीपी। जिसने डार्क रिएक्शन की दरियाफ्त किया वो था मेलोन केलोन। और उसके बाद एटीपी में मौजूद शुगर में कार्बन एटम होते हैं 5। एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ वकूफ़ पज़ीर होती है? तो यह है माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा मैक्रो मॉलिक्यूल नहीं है? तो ये है पानी। 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल की मिसाल है पायरोविक। और जानदार एनर्जी किस अमल से हासिल करते हैं? रेस्पिरेशन से। 2 फास्फेट्स को मिलाने वाले कोवलेंट बॉन्ड को अलामत से ज़हर करते हैं, तो इसका ऑप्शन डी है। और कौन सा मेटालिक अमल में मॉलिक्यूल्स की ऑक्सीडेशन के साथ रिडक्शन भी होती है? तो इसका आंसर जो है वो रेस्पिरेशन बी है। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज जिसमें टूटता है, इसका ऑप्शन डी पायरोविक एसिड है। किस अमल में ऑक्सीजन एक बाई प्रोडक्ट के तौर पर खारिज होती है? फोटोसिंथेसिस। उसके बाद बीमारियों की माँ कहलाती है मोटापा। अंडों में लिपिड्स की फ़ीसद मकदार है 12%। पानी की ऑस्मोस के लिए ज़रूरी है सी क्लोरीन। और कौन सा मिनरल हड्डियों और दांतों की डेवलपमेंट और इनकी बका के लिए ज़रूरी है? कैल्शियम। मुदरजा झेल में से कौन सा अज़ू निज़ाम का हिस्सा है? ओरल क्यूटी। और आयोडीन की कमी की वजह से बीमारी लाहक होती है ग्वेटर की। सक्रुवी की बीमारी किसकी कमी से होती है? विटामिन सी की। सूरजमुखी के तेल में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड तकरीबन होते हैं 75%। एटीपी न्यूक्लिक एसिड और कोएंजाइम का लाजमी जुज़ है फास्फोरस। वो हालत जिसमें किसी शख्स को सख्त फुजला महसूस हो और इसका अखराज मुश्किल हो वो कहलाता है कब्ज़। इंसानी ग़ज़ा में इनसोल्युबल डाइटरी फाइबर्स की मिसाल है गंदम की। ये डी ऑप्शन है गंदम की भूसी। पौधे की सतह से पानी का अखराज कहलाता है ट्रांसपैरेशन। खून की वो नालियाँ जो खून को दिल की तरफ लाती हैं कहलाती हैं वेंस। और इंसानी खून की नॉर्मल पीएच होती है, तो इसका ऑप्शन जो है वो है डी। कौन सी मुतअद्दी बीमारी नहीं है? कैंसर। एंजाइना पेक्टोरिस का मतलब है सीने का दर्द। जब खून में से ब्लड सेल्स को अलहदा कर लिया जाए तो बाकी बचता है प्लाज्मा। पौधे में खुराक के ट्रांसपोर्ट का जिम्मेदार है फ्लोइम। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के इलाज का तरीका है एंजियोप्लास्टी। और मुदरजा झेल में से कौन सी ल्यूकोसाइट्स की किस्म है? तो ये तमाम ए बी सी तीनों ऑप्शन हैं। वो नालियाँ जो जिगर को खून पहुंचाती हैं, तो इसका ऑप्शन है सी। और ट्रांसपैरेशन की रफ्तार का इन्हिसार होता है, तो इसका ऑप्शन भी तमाम ए बी सी है। कौन से सेल्स प्लेटलेट सेल्स नहीं हैं? तो इसका आंसर है ए। तो ये डियर स्टूडेंट्स आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 MCQs हैं 9th क्लास बायो के। इनको अच्छी तरह जो है आप लोग तैयार करें। ऑलरेडी आप लोग साथ सब्जेक्टिव शार्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो शेयर हो चुके हैं। तो ये MCQs और सब्जेक्टिव जो शार्ट और लॉन्ग क्वेश्चन के गेस्ट पेपर शेयर हो चुके हैं, तो इंशाल्लाह बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में आप लोगों के जो है जितने भी क्वेश्चन हैं यहीं से जो है पूछे जाएंगे, तो इनको अच्छी तरह जो है वो तैयार करें। कोई बात समझना है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो जो है वो आप लोगों को नोटिफिकेशन की सूरत में मिलती रहे और कोई वीडियो आपकी मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।